हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पिछले वीडियो में मैंने आपको अपने होल्डिंग्स के बारे दिखाया था। सो बिफोर आई गो टू दैट पार्ट, आपको तो पता ही होगा कि आज मार्केट पूरा क्रैश हो गया था। काफ़ी निफ्टी, बैंक निफ्टी सारे गैप डाउन ओपन हुए थे और सेम मेरे होल्डिंग्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो क्या हुआ कि मैंने 2 शेयर लिया हुआ था, HAL और स्टोवक्राफ्ट। मैंने रात को सुबह उठ के मैंने ये देख लिया कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो मैं समझ गया था कि अपना जो स्टॉक मार्केट है वो भी आज 9:15 के बाद वो गैप डाउन ही ओपन होने वाला है। तो इसीलिए मैंने सुबह इसमें GTT ऑर्डर लगा दिया। दोनों में मैंने 5% लगा दिया था GTT ऑर्डर। और जैसे ही मार्केट ओपन हुआ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया 5% का, और यहाँ पर मुझे अराउंड 5,000 के आसपास टोटल में लॉस हो गया। उसके बाद से फिर मैंने अपना होल्डिंग्स उसमें और भी मैंने कुछ ऐड नहीं किया, क्योंकि मुझे मेरा अभी कुछ एनालिसिस हुआ नहीं है, इसीलिए। तो मैं कुछ एनालिसिस कर लूँगा कुछ स्टॉक्स के बारे में, फिर अपना होल्डिंग्स फिर से बनाऊँगा इन्वेस्टमेंट के लिए, जो स्विंग ट्रेडिंग में करता हूँ। आज थोड़ा टाइम मुझे मिला था तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग भी किया था। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मुझे करीबन 6,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये HAL और स्टोवक्राफ्ट को मैंने हटा दिया था अपने स्टॉक से, तो वो जो +600 और +228 रुपीज़ है वो आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि मेरे हटाने के बाद मार्केट यहाँ पर कुछ मोमेंट दिखाया था, इसलिए वो प्लस का दिखा रहा है, वो ऐसा दिखाता है। लेकिन ये मैंने अपने होल्डिंग्स में अगर आप देखोगे तो ये 0 हो चुका है। ओके, तो उसको इग्नोर करो। तो बाकी मैंने आज कुछ ट्रेड लिए थे। 3 ट्रेड लिया था मैंने, जहाँ पर मुझे 2 में 4,000 का प्रॉफिट हुआ और एक में 2,000 का लॉस हो गया था। और एक लॉट से मैंने सेंसेक्स और निफ्टी में भी कुछ लिया था, क्योंकि मुझे मार्केट का डायरेक्शन पता करना था। तो मुझे इसलिए मैं एक लॉट से पहले लेता हूँ, समझता हूँ कि हाँ मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस तरह का प्रीमियम मूवमेंट हो रहा है, सी का प्रीमियम मूवमेंट हो रहा है या पी का प्रीमियम मूवमेंट हो रहा है, अपने एनालिसिस के हिसाब से। और उसके बाद फिर मैं अपना एक क्वांटिटी ऐड करके ट्रेड लेता हूँ उसी हिसाब से। तो ये कुछ 6,000 का प्रॉफिट हुआ और होल्डिंग्स में कुछ 5,000 का लॉस हो गया आज। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज मैं कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया हूँ। अब तो आज कुछ कर नहीं सकते हैं, अब तो फ्राइडे हो गया। अब मंडे को देखते हैं, आज कुछ एनालिसिस करता हूँ, वीकेंड में कुछ नए स्टॉक्स निकालता हूँ जहाँ पर अच्छे से स्विंग ट्रेडिंग हो सके, और फिर देखते हैं मार्केट कैसा जाता है। तो होप आपको भी समझ में आ रहा होगा कि स्टॉप लॉस लगाना कितना ज़रूरी है कोई भी स्टॉक्स के लिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो तो फिर आप स्टॉप लॉस मत लगाइए, आप उसको रखो 3 साल, 2 साल, 5 साल, जितना आपको रखने का मन है। लेकिन मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, इसीलिए मैं स्टॉप लॉस लगा के रखता हूँ, क्योंकि एक में अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर मैं दूसरे ट्रेड में अपना फोकस कर सकूँ। ठीक है, हाँ, एक रैंडमली आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। रैंडमली लोगे तो फिर आपका स्टॉप लॉस कभी भी हिट हो जाएगा। ठीक है, तो रैंडमली ट्रेड नहीं लेना, अपने एनालिसिस के हिसाब से आप ले लो ट्रेड कि हाँ अब देखो यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला है सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ से मूवमेंट आ सकता है या नहीं आ सकता। वो आपका एनालिसिस बताता है कि हाँ अच्छा मूवमेंट आया है, वॉल्यूम अच्छे हैं, ये सब आप अपना एनालिसिस के हिसाब से देखो कि हाँ ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वहाँ पर थोड़ा सा स्टे किया है कि नहीं किया है, एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में क्या उसका रिज़ल्ट है,
वो सब आप देखो। उसके बाद आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो स्विंग ट्रेडिंग आप करते हो वो 2-3 दिन के लिए रखते हो और 3% का लॉस और 8 से 10% का प्रॉफिट या 5% का भी प्रॉफिट अगर आपको सही लगता है तो आप लेके निकल जाओ वहाँ पर। तो मैं नॉर्मली स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। तो ये देखो HL तो आज फिर भी अच्छा हुआ मैं निकाल दिया, क्योंकि वो फिर और भी नीचे जा चुका था। HL काफ़ी नीचे गया था, ऊपर जाने के बाद फिर से देखो ये नीचे ही गया है। तो अच्छा हुआ मैं यहाँ पर निकाल दिया, अपना स्टॉप लॉस हिट कर लिया। और वी हैव टू रेस्पेक्ट द मार्केट। जितना भी आप मार्केट आपको देता है पहले तो कुछ लेगा ही ज़रूर आपसे। तो चलो उसको अपना स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट करता हूँ मैं कि हाँ चलो स्टॉप लॉस हिट हो गया, शायद मेरा एनालिसिस सही नहीं था, चलो फिर और दूसरा ट्रेड को देखता हूँ। देखो ये स्टोव क्राफ्ट का भी देखो मार्केट ओपन होने के साथ ही फिर से नीचे गिरने लगा। अभी देखो यहाँ से फिर से नीचे गिर सकता है मार्केट। तो ऐसा होते रहता है मार्केट में, इसलिए आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। होप आपको ये सब एनालिसिस आपको समझ में आता हो और आ रहा हो, और आप अकॉर्डिंगली अपना भी प्लानिंग कर सको कि हाँ आप एक पर्टिकुलर प्रॉफिट और पर्टिकुलर लॉस ही लेना पसंद करोगे। और रैंडमली कभी भी आप कोई भी स्टॉक में पिच इन मत करो। कोई कॉल टिप अगर आपको देता भी है तो आप अपना एनालिसिस ज़रूर कर लेना उसमें, उसके बाद ही फिर ट्रेड लेना। चलो मैं तो अपना आज का खाता यहाँ पर ही बंद करने वाला हूँ। आज कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलना पड़ा, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ, वो भी एक अच्छी बात है। और एक बात, अब एक चीज़ और भी आप समझ लो, नो ट्रेड इज़ ऑल्सो ए गुड ट्रेड। अगर आप ट्रेडिंग नहीं भी कर रहे हो, अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं हो और आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि आज समझ में नहीं आ रहा, नहीं करेंगे, आज छोड़ देते हैं, वो भी एक तरह का ट्रेडिंग है, बिकॉज़ उसमें आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक टिप था जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो फिर आप उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू सो मच गाइज़।